Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी समाज की स्थापना करना या लोगों के हितों की रक्षा करना। और सरकार का फिलहाल में एक ऐसा ही फैसला आया था, वो था किसानों की पेंशन या फिर मजदूर वर्ग को पेंशन देना, जो बिल्कुल निर्वासित हैं, उनकी आमदनी बहुत ही कम है या जिनके पास गुजारे लायक भी पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू करना। और ऐसा ही फैसला एक सरकार ने लिया था सन 2004 में, वो था एनपीएस का, इसको कहते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। परंतु उस समय पे जो सरकार के अंदर कर्मचारी गए थे उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो उस समय पे इसका कोई विरोध ना तो हुआ, ना ही लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। जैसा सपना सरकार ने या फिर पॉलिटिशियन ने दिखाया, लोगों ने वैसा ही मान लिया। सरकार ने और पॉलिटिशियन ने यह सपना दिखाया कि इसके अंदर पेंशन और भी ज़्यादा होगी, रिटर्न इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा, जो पेंशन लोग अब लेते हैं उस पेंशन से ज़्यादा होगी और ये सरकार के ऊपर सीधा बर्डन भी नहीं रहेगा, यानी कि मार्केट इसको आपके पैसे को देगी। परंतु जैसे जैसे ये साल बीतते गए, आज आ गया 2019 और 2017 और 2018 में लोगों को ये समझ में आने लगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको लगा कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, मतलब कि बुढ़ापे में तुम्हें खाने लायक भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। और फिर इसका धीरे धीरे हुआ विरोध शुरू, और ये विरोध इतने स्तर पे बढ़ गया कि 2018 के अंदर लाखों कर्मचारी रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए और उसने सरकार के विपक्ष में बिगुल बजा दिया कि हमारे पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और इस संबंध में ना तो आपके मीडिया हाउस ने इसके बारे में कवर किया, ना ही आपका किसी प्रकार से गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिला। जबकि हालांकि 2018 के अंदर ये न्यूज़ को इतना ज़्यादा दबा दिया गया कि यदि सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी आपको इसके बारे में कहीं भी कुछ किसी प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं मिली। यहाँ पे एनडीटीवी की कुछ कवरेज देखने को मिली, बाकी किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी मीडिया हाउस ने इसके बारे में कोई भी कवर नहीं किया गया। न तुम्हारी दी हुई कोई जागीर है, ये हमारा हक है, हमारा हक है। और तुमने नहीं दिया है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, संविधान ने कर्मचारियों को लिखा है। 19(1) में साफ साफ लिखा है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, सरकार को देनी पड़ेगी। और आपको बताऊं, इसके आगे एक लाइन और लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की निकम्मी सरकारों को पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि अनपढ़ लोग संसदों में बैठे होते हैं। 19(1) में साफ साफ संविधान में लिखा हुआ, 19(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है? पेंशन कर्मचारियों का हक है, ये पेंडिंग वेतन है, हमारे वेतन से काट के आपको रखने को दिया था, अपने बुढ़ापे के लिए आपने विजय माल्या को दे दिया। ये हमारा हक है, हमारे वेतन से कटा हुआ भाग है, हमारा कलेजा है, हमारा हृदय है, हमारी पेंशन। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न्यू 1 करोड़ रुपए विजय बंधु को देगी, नई पेंशन 2 करोड़ हमको देगी, आप ले लो, हमको 2 करोड़ नहीं चाहिए। अरे यार, मध्य क्लास का आदमी हूँ, पिताजी किसान है, दाल रोटी चल रही, बुढ़ापा पेंशन दे दो, थोड़ा थोड़ा वही पुरानी वाली दे दो, 2 करोड़ वाला तुम ले लो, सही है? 2 करोड़ वाला तुम ले लो। LIC वाले किसी आदमी के साथ 10 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट में आपको करोड़पति बना देगा। ये प्लान, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, 10 मिनट में 2 करोड़ का आदमी आप हो गए। लेकिन आज तक 2 करोड़ किसी को, सही है? तो भाई फालू भाई बताइए। एक यहाँ पे एक संगठन है जिसका नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है NMOPS। इसका पूरा नाम है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ये एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इस संगठन ने हर राज्य से, हर यूटी से जितना मुमकिन हो उसका लोगों को जोड़ा, उनको समझाया, उनको इकट्ठा किया, उनके भविष्य के बारे में बताया, और फिर लोगों ने इसके बारे में ज्यादा सर्च करना शुरू किया और लोग दिन प्रतिदिन इससे और ज्यादा संख्या में जुड़ते चले गए। और उसके बाद में इस मूवमेंट ने दोबारा से 1 फरवरी को कॉल किया दिल्ली के अंदर, वो जंतर मंतर के ऊपर धरना देने के लिए अलग अलग राज्य की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई कि आप उस दिन आके अनशन कीजिए और सरकार को चेतने की, सरकार को जगाने की कोशिश की। परंतु यहाँ पे ना तो सरकार जागी, हालांकि थोड़ा सा जो फर्क पड़ा वो मीडिया हाउस में जरूर पड़ा। पहले मीडिया हाउस इतनी छोटी सी खबर लगाता था और वो भी एक कॉर्नर के अंदर बिठा दी जाती थी, या फिर आप यदि अखबार को पलटते हो तो आपको पलटते पलटते थक जाओगे, आपको न्यूज़ नहीं मिलने वाली, ऐसे किसी 4थे 5वें पेज के कॉर्नर में न्यूज़ लगाई जाती थी। परंतु अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है।
एनडीटीवी का तो नाम मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिसने पहले इसके बारे में कवरेज की थी। अब यानी कि 7 फरवरी 2019 को एबीपी न्यूज़ ने भी घंटी बजाओ कार्यक्रम में इस प्रोग्राम को दिखाया। उस प्रोग्राम में उन्होंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। एक सांसद जी चाहे एक दिन के ही क्यों ना हो, पूरी पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं पूर्व सांसद बनने पर। लेकिन क्यों देश के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन पर अपने हक को पाने के लिए सरकारों के सामने प्रदर्शन को मजबूर हुए। एबीपी न्यूज ने एक चीज जो यहाँ पे कवर की, मैं उसका नाम आपको बता देना चाहता हूं। ये है पुष्पा देवी। पुष्पा देवी सन 2004 में सरकार में पक्की कर्मचारी बन गई थी। उससे पहले उसने 21 साल कच्चे कर्मचारी के तौर पे काम किया था और उसके बाद 14 साल तक इसने सरकारी क्षेत्र में पक्के कर्मचारी के तौर पे काम किया और 2018 के अंदर पुष्पा देवी रिटायर हो गई। उसके बाद उसने टोटल बताया कि उसका जो पैसा बनता था उसमें से उसको 60% पैसा मिला और 40% उसी के पैसे को ब्लॉक कर लिया गया और उसमें से 1200 रुपये उसको पेंशन दी गई। इसमें पुष्पा देवी ने बताया कि मेरे साथ में एक दूसरा कर्मचारी भी रिटायर हुआ है जो 2004 में इस पेंशन सिस्टम लागू होने से पहले लगा था। उसने बताया कि उसके साथी कर्मचारी की पेंशन 20 से 25 हजार रुपए है, जबकि उसकी पेंशन सिर्फ 1200 रुपए है और वो भी उसका पैसा ब्लॉक करके उसमें से दी जा रही है। तो आपको यह समझना होगा कि किस प्रकार से इस पेंशन सिस्टम का लाभ हो रहा है, जैसे सरकार और जिस प्रकार से पॉलिटिशियन बार बार ये दावा करते हैं कि इसमें सरकारी कर्मचारी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये तो एक बात रही कि लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो उनको पेंशन मिलनी है वो बहुत ही कम मिलनी है, वो एक मूंगफली के छोटे से दाने के समान मिलनी है और इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और सरकार जो दावा करती है कि वो अपने कर्मचारियों के हित की रक्षा करती है, बिल्कुल भी नहीं है और इसको हम कल्याणकारी समाज तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और इसी दिशा में 6 तारीख से यूपी के अंदर 20 लाख कर्मचारी चले गए हड़ताल के ऊपर और उन्होंने दावा किया कि हम 12 तारीख तक हड़ताल पे रहेंगे, 12 फरवरी 2019 तक। यदि उसके बाद भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो हम नए सिरे से इसके बारे में सोचेंगे और नए सिरे से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और अगली तारीख की घोषणा करेंगे कि हमें क्या कुछ और करना होगा। एक बात हमें यहाँ पे ये भी समझ लेनी चाहिए कि इतने ज्यादा एक्टिव कर्मचारी कैसे हो गए 2018 और 19 में, जबकि इसके रिजल्ट तो मिलने शुरू हो गए थे 2014 के बाद में। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं, जिसके कारण ये लगता है कि लोकसभा को फेस करने वाली है सरकार, तो वो उस समय पे ज्यादा फैसले ले सकती है। और यदि इस प्रकार के सही फैसले और कल्याणकारी समाज के फैसले सरकार नहीं लेती है तो लोकसभा में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। और इसी दिशा में सरकार ने भी थोड़ा सा कदम उठाया। उन्होंने एनपीएस को खत्म तो नहीं किया, पुरानी पेंशन लागू तो नहीं की, परंतु उन्होंने इसमें कुछ एक तोहफा जरूर दे दिया कर्मचारियों को, जो बहुत ही कम है क्योंकि इसे पेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार पहले क्या करती थी कि 10% कर्मचारी का और 10% सरकार की तरफ से पैसा जमा होता था म्यूचुअल फंड में। सरकार ने उसको बढ़ा के कर दिया 14% और यह भी कर दिया कि पहले 40% आप बगैर टैक्स के पैसा निकाल सकते थे, अब सरकार ने कर दिया कि 60% आप बगैर टैक्स के पैसा निकाल सकते हैं। परंतु यहां भी बात पूरी नहीं होती है और यहां पे सोचने और समझने की बात यह भी है कि कोई भी विधायक या सांसद एक दिन के लिए भी विधायक बन जाए या फिर सांसद बन जाए, उसे आजीवन पेंशन मिलेगी। जब सरकार से पूछा गया एक सांसद और विधायक की यदि पेंशन हो सकती है तो एक सरकारी कर्मचारी जो 30 से 35 साल तक सरकार की सेवा करता है उसकी पेंशन क्यों नहीं? तो सरकार का जवाब भी बड़ा आश्चर्यजनक है। सरकार कहती है कि एक विधायक और सांसद को सम्मानजनक जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसलिए उसको पेंशन दी जाती है। फिर मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि यदि सांसद और विधायक को सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा हक है तो क्या सरकारी कर्मचारी का नहीं है, जो अपनी पूरी जिंदगी 30 से 35 साल तक सरकार के अंदर लगा देता है और उसका बुढ़ापा बिल्कुल असुरक्षित है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है वो 2000 रुपए है, परंतु यदि आप सरकारी कर्मचारी के तौर पर रिटायर होते हैं तो आपकी पेंशन हो सकता है 800 रुपए से 1200 और 1500 रुपए तक हो। फिर आपके पास ये डिलेमा जरूर होगा कि आप सरकारी पेंशन लें जो आपने सर्विस की है उसकी, या फिर बुढ़ापा पेंशन लें, कौन सी ज्यादा है, और ये भविष्य में कंपटीशन का मुद्दा हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो चीजें दिखा देता हूं कि दिल्ली के अंदर जब सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए थे 1 फरवरी से और उन्होंने अलग अलग राज्य की ड्यूटी लगाई थी अनशन के लिए, तो वहां पर कर्मचारियों के अंदर किस प्रकार का जोश था और किस प्रकार वो सरकार के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं, पहले आप वो देखिए फिर आगे बात करते हैं। जो हमें नहीं देते ये हक हमारा, पुरानी पेंशन प्यार से दे दो, पुरानी पेंशन प्यार से दे दो, पुरानी पेंशन छीन के लेंगे, पुरानी पेंशन मोदी मांगे, पुरानी पेंशन भविष्य लेता, पुरानी पेंशन योगी लेता, पुरानी पेंशन मायावती लेती, ये लालू भी लेता, पुरानी पेंशन देश लेता, पुरानी पेंशन अभिषेक लेता, पुरानी पेंशन मोदी भी लेती, पुरानी पेंशन हमें भी देते, पुरानी पेंशन क्यों नहीं देते, पुरानी पेंशन हक
हमारा, पुरानी पेंशन, हक हमारा, पुरानी पेंशन, प्यार से दे दो, पुरानी पेंशन, प्यार से दे दो, पुरानी पेंशन, छीन के लेंगे, पुरानी पेंशन, हक हमारा, पुरानी पेंशन, दूधी मांगे, पुरानी पेंशन, दूधी मांगे, पुरानी पेंशन, रीत जी मांगे, पुरानी पेंशन, रीत जी मांगे, पुरानी पेंशन, पंजाब मांगे, पुरानी पेंशन, नाजा मांगे, पुरानी पेंशन, उत्तराखंड मांगे, पुरानी पेंशन, पंजाब मांगे, पुरानी पेंशन, वरिंदर लेता, पुरानी पेंशन। अब आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 82% सांसद करोड़पति हैं, फिर भी उनको पेंशन चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो हो सकता है सिर्फ उसके पास इसके अलावा कोई भी संसाधन ना हो, वो सिर्फ नौकरी पे पूरा डिपेंड करता हो, और ये भी हो सकता है कि बुढ़ापे के अंदर उसे बच्चे कुछ भी सहारा ना दे, तो तब वो क्या करे? और इसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या कल्याणकारी समाज इसी प्रकार का होता है? तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। फिर आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। सरकार कहती है कि पुरानी पेंशन से एनपीएस बढ़िया है। यदि संगठनों की बात माने तो संगठन कहते हैं कि सारा पैसा आप ले लीजिए, हमें सिर्फ पेंशन दे दीजिए। तो सरकार इसको क्यों नहीं एक्वायर कर लेती? पूरा का पूरा जो उनका एक्विजिशन हुआ सारा पैसा सरकार ले ले, उनको सिर्फ पेंशन दे दे, वो फायदे को अपने पास रख ले। तो इस बात में भी एक डिलेमा है कि सरकार क्या कहती है, संगठन क्या कहते हैं। परंतु वास्तविक रिपोर्ट किसी भी इकोनॉमिस्ट की, किसी भी अर्थशास्त्री की यदि आप बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि हो सकता है कि आपका टोटल पैसा आपने 20 लाख रुपए जमा करवाया हो, परंतु जिस दिन आप रिटायरमेंट की आपकी डेट हो उस दिन उस 20 लाख से आपका पैसा सिर्फ 10 और 12 लाख बचे, और उसी में आपको संतोष करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार से दावा नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा शेयर मार्केट पे है। अब बात ये आती है कि सरकारी कर्मचारी ने सरकार के भरोसे की संस्था के अंदर पैसा लगा दिया, और वो पैसा आपका रिटायरमेंट के दिन बहुत ही कम हो गया, क्योंकि उस दिन मार्केट क्रैश हो गई। तो फिर दोष किसका है? क्या कर्मचारी के भाग्य का दोष ही मानेंगे कि सरकार का? इसमें कोई दोष नहीं मानेंगे कि सरकार ने कर्मचारी की किस्मत पे छोड़ दिया कि वो मरे या जिए, हमने अपनी तरफ से पीछा छुटा लिया क्योंकि सरकारी खजाने पे बोझ ना रहे सरकारी कर्मचारी। तो सरकारी खजाना किसके लिए है? सिर्फ सांसद और विधायक के लिए? उस कर्मचारी के लिए खजाना नहीं है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा करने में लगा दी? तो ये अगला क्वेश्चन बनता है आपके लिए। आगे हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, और वो बातें किस प्रकार की कि सरकारी कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार से संगठन को आगे लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले कर लेते हैं एनएमओपीएस की बात। एनएमओपीएस की फुल फॉर्म नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, और इसके प्रेसिडेंट हैं श्री विजय कुमार बंधु, जो अटेवा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसके बात करते रहेंगे। थोड़ा सा एक दो बात है उसको बता दें। हम लोग किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? सब लोग बोली नहीं है। किस लिए आए हैं? पीछे वाले हाथ उठा के बोलिए। हाथ उठा बताइए किस लिए? लोगों ने सड़कों पे जाके ऐसे लेटे हुए थे, आपको तो टाट पट्टी आज मिली हुई है, उनके संघर्ष का नतीजा है। जहां जिसको जगह मिले वो बैठ जाए, और कहीं कोई जाएगा नहीं, यही लगातार बैठे रहेगा। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सदन भी आज उधर चल रहा है। उधर चल रहा है सदन, संसद का सत्र आज शुरू हो रहा है। आज उधर लोग सड़पड़ लोग बैठे होंगे, सब पढ़े लिखे बैठे होंगे। गलत तो नहीं हूं मैं? यहाँ एक भी आदमी अनपढ़ नहीं होगा, सही है? मैं यहाँ पे 6 फरवरी 2019 को जी बिजनेस के एक न्यूज की तरफ भी आपका फोकस करना चाहूंगा, जिन्होंने खबर लगाई कि 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी यूपी के अंदर स्ट्राइक पे जा रहे हैं पुरानी पेंशन की मांग करते हुए। उसके अंदर ये चीज भी बताई गई, सरकार ने 10 से 14% जो अपना हिस्सा कर दिया है, उससे कर्मचारी खुश नहीं है। इसके अंदर ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने ये बताया कि कर्मचारी शिक्षा संयुक्त मोर्चा, जो एक टीचर यूनियन है, उसके प्रेसिडेंट है वीपी मिश्रा, उसने कहा कि हम नई पेंशन का स्वागत करते हैं और ये कर्मचारियों के हित के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। परंतु मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये पूरे भारत के अंदर न्यूज फैली हुई है और सभी सरकारी कर्मचारी इसके अगेंस्ट हैं। एक त्रिपुरा और एक वेस्ट बंगाल, जिनके अंदर पुरानी पेंशन सिस्टम है, वहां को छोड़ के बाकी सभी राज्य के कर्मचारी इस एनएमओपीएस संगठन के साथ हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब की बात करें तो 30 जनवरी 2019 को ट्रिब्यून के अंदर एक खबर छपी थी, जिसके अंदर ये दिखाया था कि कर्मचारी जो यूटी के हैं और पंजाब के हैं,
वो पूरी तरह से विरोध करते हैं नई पेंशन सिस्टम का और वो मांग करते हैं पुरानी पेंशन के लिए। इसी प्रकार की खबर आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगी, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, झारखंड के अंदर, सभी राज्यों के अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार की खबर आपको देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है मीडिया हाउस इसको फ्रंट पेज पे ना दिखाए, परंतु आप यदि ढूंढोगे तो ये खबर आपको मिल जाएंगी। फिर हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा है कि हम यदि सत्ता में आ गए या आ जाएंगे तो हम पुरानी पेंशन को रिस्टोर कर देंगे? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर पुरानी पेंशन लागू करने जा रहे हैं। परंतु आप ये ध्यान में रखें कि दिल्ली विधानसभा के अंदर सारी पावर नहीं है, उन्हें सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है और दिल्ली विधानसभा ने रिजोल्यूशन पास करके भेज भी दिया। मेरे बस में जो है मैं अभी उसका ऐलान करने जा रहा हूं। आज दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। दिल्ली विधानसभा के अंदर आज पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। अब ये बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में कि वो उसके बारे में क्या करती है। और ये एक खबर भी छपी थी इंडियन वायर के अंदर 7 जनवरी 2019 को कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि हरियाणा के अंदर उनकी सरकार आती है तो वो पुरानी पेंशन को लागू कर देंगे। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर नई नवेली पार्टी जेजेपी और उसको चलाने वाले दुष्यंत जी ने यह कहा है कि यदि हरियाणा के अंदर उनकी सरकार आती है तो वो पुरानी पेंशन को लागू कर देंगे। और इसके बाद एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर जाके मिस्टर राहुल गांधी जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि हम यदि हमारी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट आती है तो हम पुरानी पेंशन को रिस्टोर करेंगे। परंतु आप यहाँ पे संभल के चलिए कि देखिए कि कोई भी संगठन जो इतना इस प्रकार का दावा कर रहा है वो उसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी कई राज्यों के अंदर है, क्या उन्होंने पुरानी पेंशन को वहां पे लागू कर दिया? तो इसके बाद आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन यदि नहीं मिलती है, सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है। यूपी के अंदर 12 तारीख तक भी सरकार के अगेंस्ट यदि कर्मचारी बैठे रहते हैं, फिर भी सरकार उनके बारे में नहीं सुनती, तो उनको क्या करना चाहिए? तो ये थी हमारी पुरानी पेंशन से संबंधित राय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे क्वेस्ट इंडिया चैनल। यहाँ पे अब हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि वीडियो की लेंथ हो गई है बहुत लंबी और आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए इसको यहीं पर सीमित करते हैं। परंतु मेरी जो राय है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा कि सरकार यदि 12 तारीख तक भी नहीं मानती तो संगठन को क्या करना चाहिए, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल क्वेस्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ में शेयर, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।